भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। इस दिन भक्त बड़ी धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हैं। कथा की शुरुआत होती है द्वापर युग में, जब मथुरा के राजा कंस ने अपने पिता उग्रसेन का अपदस्थ कर दिया था। कंस स्वभाव से अत्यंत क्रूर और अन्यायकारी था। उसे अपने बहन देवकी से अत्यधिक भय था, क्योंकि एक भविष्यवाणी ने कहा था कि उसे उसकी 8वीं संतान द्वारा मारा जाएगा। डर के मारे कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। जैसे ही देवकी ने एक एक करके 6 संतानों को जन्म दिया, कंस ने उन सभी को मार डाला। लेकिन जब देवकी ने अपनी 7वीं संतान को जन्म दिया, तो वह भगवान बलराम थे, जो कि अद्भुत तरीके से मथुरा से निकलकर गोकुल पहुंचे। फिर जब देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया, तो वासुदेव ने उन नवजात बच्चे को चुपचाप गोकुल की ओर ले जाने का निर्णय लिया। जन्माष्टमी की रात बहुत ही विशेष थी। पूरी रात बारिश हो रही थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था। लेकिन वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को अपने कलेजे से लगाकर गोकुल की ओर रुख किया। बारिश और बाढ़ के बीच उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने से भगवान श्री कृष्ण को यशोदा और नंद के पास सुरक्षित पहुंचाया और वहां एक कन्या को छोड़कर लौट आए। जब कंस को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में नहीं है, तो उसने गोकुल के लोगों को सताने का प्रयास किया। लेकिन श्री कृष्ण ने न केवल कंस की योजनाओं को विफल किया, बल्कि उन्होंने अपने बचपन के दिनों में अद्भुत कृतियों का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने बाल्यावस्था में ही वन में रहने वाले राक्षसों का वध किया। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण कार्य था गोवर्धन पर्वत की पूजा। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर मूसलधार बारिश शुरू की, तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित किया। यह घटना न केवल श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने भगवान ही मानते हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल बाल्यकाल तक सीमित नहीं थी। वे किशोरावस्था में राधा के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम के लिए प्रसिद्ध रहे। उनका राधा के साथ संबंध भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। राधा और श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल प्रेम की गहराई को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि प्रेम में कोई सीमाएं नहीं होती हैं। जब श्री कृष्ण बड़े हुए, तो उन्होंने मथुरा लौटकर कंस को चुनौती दी। एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसकी दुष्टता से मुक्त किया। इसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सच्चे मानव रूप को स्वीकार किया और सत्य और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्धों और पराजयों से भरा नहीं था। उन्होंने अपने भक्तों को शिक्षाएं दी, जैसे कि भगवद गीता, जो धर्म, कर्म और भक्ति का सार है। उन्होंने यह सिखाया कि हर किसी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, और यह कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जन्माष्टमी के अवसर पर हम इस बात की पूजा और स्मरण करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन के माध्यम से क्या सिखाया। भक्त इस दिन भक्ति भाव से उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन गाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ते हैं।
इस दिन विशेष रूप से दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जिसमें युवा समूह एक श्रृंखला बनाकर दही से भरी हांडी को तोड़ते हैं। यह न केवल एक खेल है, बल्कि यह सद्भाव, एकता और सामूहिकता का प्रतीक भी है। जन्माष्टमी का पर्व हर साल हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के गुणों को अपनाएं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई की कामना करता है, वह सच्चा भक्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक दीक्षा है, जो हमें अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव एक अनुस्मारक है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है।